हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय टारगेट बाय मोरे सर पे। तो आज का जो वीडियो लेक्चर होगा, हम लोग डिटर्मिनेंट जैसा कि चैप्टर कर रहे हैं और जिसे हम लोग सारणिक भी कहते हैं। तो ये हमारा जो प्रश्नावली है 4.6 है और इसमें हम लोग प्रश्न संख्या 7 से देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका स्टेटमेंट क्या कह रहा है, उसके बाद इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्न 7 से 14 तक प्रत्येक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है, क्या, हल कीजिए। ठीक, हल कीजिए कह रहा है, तो हल का मतलब क्या होता है कि यदि कोई समीकरण दे दिया जाए और बोला जाए कि आप हल कीजिए, तो वहां पर यक्स और वाई का मान फाइंड आउट करना होता है। अब बात उठता है कि चलिए ठीक है, यक्स और वाई का इसमें तो दिखाई दे रहा है, यक्स वाई है, तो इसमें वेरिएबल यक्स वाई का मान ज्ञात करना है। लेकिन अब इसमें एक और बात उठ जा रहा है कि इसमें बोल रहा है कि आव्यूह विधि। तो आव्यूह विधि क्या होता है? तो आव्यूह विधि हम लोग चूंकि जानते हैं, आप लोग अगर कॉन्सेप्ट का अगर वीडियो पढ़ लिए होंगे तब तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आव्यूह विधि द्वारा हल करना क्या कहलाता है? एक हमारा आव्यूह होता है यक्स, जिसमें यक्स वाई मान लिया जाता है। ठीक है, इसमें यक्स वाई दे दिया रहता है और इसके बराबर होता है ए इनवर्स बी। अब बात उठता है कि ए इनवर्स और बी कहाँ से आएगा? तो सबसे पहले इसको लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे कि ये जो दिया गया समीकरण है उसे ए एक्स बराबर बी के रूप में लिखने पर क्या लिखेंगे हम लोग? समीकरणों को, यानी कि जो दिया गया है समीकरणों को ए एक्स बराबर बी के रूप में लिखने पर फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला लिखेंगे हम लोग। ठीक, तो इसमें क्या आ रहा है? हमारा अव्यूह ए आ रहा है, तो ए का क्या हो जाता है? तो ए का हमारा हो जाएगा ये 5 2, यानी यक्स का कोफिशिएंस और वाई का कोफिशिएंस पहला पंक्ति होगा 5 2। उसके बाद फिर दूसरा समीकरण में यक्स का कोफिशिएंस क्या है? 7। कोफिशिएंस में गुणांक होता है, तो ये 7 है और यहाँ पे क्या है? 3। तो हमने लिख लिया दूसरे पंक्ति में 7 और 3। अब देखिए ये तो हमारा ए आव्यूह मिल गया। अब इसमें यक्स निकालना है, तो वेरिएबल क्या है? यक्स और वाई दोनों में, तो हम ले लेंगे यक्स बराबर यक्स वाई। उसके बाद फिर इसमें आ रहा है बी, तो बी क्या होगा? बराबर के इधर भी है, तो बराबर के इधर कौन कौन से संख्याएं हैं? तो 4 और 5, तो यहाँ पे लिखेंगे बी बराबर 4 और 5। ये अव्यूह मिल गया। अब ध्यान दीजिए, तो अब यहाँ पर ध्यान देना आपको कि यहाँ तक तो हो गया हमारा क्रिया, ए यक्स और बी का हमारा जो है अव्यूह मिल गया। तो अब बताइए कि यक्स बराबर ए इनवर्स बी है, तो यदि हम यक्स और वाई का मान निकालेंगे तो यहाँ पे ए इनवर्स और यहाँ पे बी आना चाहिए। तो यहाँ पे बी का तो अव्यूह मिल चुका है, लेकिन ए इनवर्स नहीं मिला है। तो ए इनवर्स कैसे निकलेगा? तो ए इनवर्स बराबर आप जानते हैं, क्या जानते हैं? ए इनवर्स बराबर होता है 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पे बात उठता है कि ना तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू है, ना ही एडजॉइंट ऑफ ए है। एडजॉइंट ऑफ ए मतलब ए का सहखंडज, तो सहखंडज भी निकालना पड़ेगा और डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट फर्स्ट ऑफ ऑल निकालेंगे, तो किसका निकालेंगे हम लोग? तो ए का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए इनवर्स मेरे को लाना था, ए इनवर्स और बी लाना है। तो ए इनवर्स लाना है तो ए का ही हम लोग डिटर्मिनेंट ज्ञात करेंगे और ए का ही हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले मेरा काम होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना, यानी कि ये वाला। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब इसको कैसे निकालेंगे। तो ये हमारा है, तो देखिए यहाँ पे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे। तो इसको डिटर्मिनेंट के मतलब सिंबल से बंद करेंगे ए को, है ना। उसके बाद ये तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे, 5 में 3 का गुणा करेंगे तो 15 माइनस, उसके बाद 7 का 2 में गुणा करेंगे तो 14। अब 15 में से 14 घटेगा तो 1 बचेगा, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि इस ए का इन्वर्स ज्ञात किया जा सकता है। ठीक, तो चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू नॉट 0 है और जो दिया गया समीकरण है दोनों वो क्या है? संगत होंगे। ये लिखना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये लिख दिया आपको कि थोड़ा सा आपको पता चल जाए, है ना, पिछले वाले के अनुसार, कि यहाँ पे आप संगत भी चेक करने का ये मतलब कि तजुर्बा है। ठीक ना। तो यदि डिटर्मिनेंट का मान अगर 0 के बराबर नहीं होता है तो वो संगत होता है, अगर हो जाता है 0 के बराबर तो वो संगत नहीं होता है, यानी कि असंगत होता है। तो अब देखिए कि यहाँ पर अब हम लोगों को एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करना है। ये तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या आ गया? 1। अब हम लोग ज्ञात करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्योंकि आप एडजॉइंट ऑफ ए बराबर भी जानते हैं,
तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होता है, जो सखंड होते हैं उसका परिवर्त निकाल दिया जाता है। परिवर्त मतलब जो पहला पंक्ति है वो पहले स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ। परिवर्त को इंग्लिश में ट्रांसपोज कहा जाता है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो पंक्ति है ये पहला स्तंभ बन जाएगा, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ। अब ध्यान दीजिए, तो ये A11 फिर A12 फिर A21 फिर A22, इसका वैल्यू ज्ञात करना है। फिर यहाँ पे रख देंगे तो ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या काम होगा, A11 ज्ञात करना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि क्या दिया हुआ है, इसको लिख लेते हैं, थोड़ा सा आपको रफ साइड में दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इस अवयव का सहखंड को किससे सूचित करते हैं, तो A11 से। तो A11 बराबर क्या हो जाएगा, तो ये 5 के सामने कौन सा है त्रियक में, तो 3 है, तो 3 हो जाएगा। अब बात उठता है कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा, ये तो आप जानते हैं। तो 1 और 1 को जोड़ेंगे हम लोग तो 2 हो जाएगा। 2 एक हमारा इवन नंबर है यानी सम संख्या है, इसलिए यहाँ पे आ गया प्लस। तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया है। अब उसके बाद 2 का सहखंड निकालिए। तो 2 का सहखंड क्या हो जाएगा 7, लेकिन 2 के अवयव को किससे सूचित करेंगे सहखंड को, A12 से। 1 2 को जोड़ा जाएगा तो 3 हो जाएगा। 3 हमारा क्या है, हमारा एक विषम संख्या है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा माइनस। और 2 के तिर्यक में कौन सा है, तो 7 है। अब ध्यान दीजिए कि अब 7 का निकालेंगे तो 7 के सामने का क्या है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अब ये 7 को क्या कहेंगे A21, तो 2 1 को जोड़ा जाए तो 3 ही होगा। 3 हमारा एक विषम संख्या है, इसलिए यहाँ पे माइनस, तो -2 हो जाएगा। अब 3 का निकालेंगे तो 3 के तिर्यक में कौन सा है 5, तो इसको क्या कहेंगे A22। A22 बराबर क्या हो जाएगा 5। 2 और 2 को जोड़ा जाएगा तो 4, 4 एक सम संख्या है, इसलिए यहाँ पे प्लस। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या होता है A11 फिर A12 यहाँ पर नीचे में होता है, फिर A21 फिर A22। तो वही हमने लिख लिया। देखिए यहाँ पर A11 के जगह पे क्या है हमारा 3 रख दिया। फिर A12 के जगह पे क्या है -7, जो कि ये -7 दिया हुआ है। फिर यहाँ पे क्या आएगा A21, तो A21 के जगह पे क्या है -2, तो यहाँ पे -2 रख दिया। फिर A22 के जगह पे क्या रखेंगे 5, सो यहाँ पे हमने 5 रख दिया। अब ध्यान दीजिए कि अब हमारा क्या हुआ कि एडजॉइंट ऑफ ए भी निकल गया। तो अब हम लोग ज्ञात कर लेंगे ए इनवर्स। तो चूंकि ए इनवर्स बराबर क्या होता है, तो आप जैसा कि जान रहे हैं यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको कि चूंकि इसलिए ए इनवर्स बराबर 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या था 1 था, तो ये हमने 1 लिख लिया। और एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू क्या है, तो ये हमने अभी ऊपर अभी प्राप्त किया है, तो ये वाला लिख देंगे। अब उसके बाद 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही होगा। तो इसलिए ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा 3 - 2 -7 5। तो चलिए इसको लिख लेते हैं अच्छी तरह से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3 - 2 -7 5, ठीक। तो ये हमने लिख लिया ए इनवर्स बराबर। अब देखिए, इसलिए अब हमें तो एक्स वाई का मान फाइंड आउट करना है। तो आव्यूह विधि से, क्योंकि आव्यूह विधि क्या होता है हमारा, तो आव्यूह विधि से हमारा ए एक्स बराबर बी होता है। अब ध्यान दीजिए कि दोनों तरफ जब ए इनवर्स से हम गुणा कर देते हैं तो ये कट जाता है, हट जाता है ये, और इधर आ जाता है ए इनवर्स, ठीक। तो दोनों तरफ हमने ए इनवर्स से गुणा कर दिया, इसलिए यक्स बराबर हमारा, चूंकि हमें तो यक्स आव्यूह के यक्स वाई का वैल्यू ज्ञात करना है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा एक्चुअल में आव्यूह विधि यही कहलाता है, यानी यक्स बराबर ए इनवर्स बी। सो हमारा यक्स का हम लोग रख देंगे आव्यूह। तो यहाँ पे यक्स और वाई रख दिया यक्स की जगह पे, ठीक। ए इनवर्स का वैल्यू अभी निकाले हम, तो 3 - 2 -7 और 5। फिर बी का हमारा व्यू 4 और 5 था। अब सिंपली गुणा करना है, तो गुणन की क्रिया आप जानते हैं कि जो पहला पंक्ति होता है उसमें पहले स्तंभ से होता है। तो इसमें चूंकि एक ही स्तंभ है तो 3 का गुणा 4 में होगा, तो 3 चौके 12 माइनस, यहाँ पे चूंकि प्लस होता है लेकिन -2 का 5 में गुणा करेंगे तो -10 हो जाएगा। तो माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 12 - 10 आ जाएगा। उसके बाद अब दूसरे पंक्ति से करते हैं स्तंभ में, तो -7 का 4 में होगा, तो 7 चौके 28 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 5 5 25 प्लस 25। अब उसके बाद घटा देंगे सिंपली, -12 में से 10, 12 में से -10 घटेगा तो कितना बचेगा 2, और -28 में से 25 प्लस करेंगे तो कितना होगा -3। सो अब देखिए तुलना कर देंगे, जब तो तुलना करेंगे तो यक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 और वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा -3। तो ये हमारा जो है परफेक्ट आंसर होगा, यानी कि यही हल कहलाता है आव्यूह विधि से। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। अगर ये नहीं समझ में आया तो दूसरे क्वेश्चन से पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है,
कि 2x माइनस वाई बराबर -2, और दूसरा समीकरण क्या दिया है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि समीकरणों को ax बराबर b के रूप में लिखने पर, तो हमने बताया जैसा कि, तो यहाँ पे जब ax बराबर b के रूप में लिखेंगे तो a का अवयव क्या होगा, x का क्या होगा, फिर b का क्या होगा। तो अब आप तो जान ही रहे होंगे। तो a का क्या हो जाएगा हमारा, इसमें से a अवयव 2 होगा, और यहाँ पे y के जगह पे कुछ नहीं है तो 1 है। 1 के सामने क्या है, माइनस है। वहाँ पे +1 था तो इसलिए +1 लिया जाता था। यहाँ पे -1 है तो -1 लेंगे, ठीक। तो चूंकि प्लस तो दिखाया नहीं जाता है इसलिए प्लस को लुप्त रखा जाता है। यहाँ पर दिखाया जाएगा माइनस को, तो 2 - 1 लिख लेंगे। उसके बाद फिर दूसरे समीकरण में क्या है 3 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 4। उसके बाद यक्स का क्या हमारा आ जाएगा, तो इसमें वेरिएबल कितना दिया हुआ है, कितने चर हैं अधिकतम, तो 2। कौन कौन, तो यक्स वाई। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, यक्स वाई, ठीक। उसके बाद फिर b का हम लोग निकालेंगे, बराबर के इधर है b, तो बराबर के इधर क्या है -2 और ये 3, तो b बराबर क्या हो जाएगा -2 3। उसके बाद हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ a ज्ञात करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें तो अवयव विधि से ज्ञात करना है x बराबर a इनवर्स b, ठीक। इस पे बैठाना है तो यहाँ पे हमें a इनवर्स ज्ञात करना पड़ेगा। सो a इनवर्स के लिए क्या ज्ञात करते हैं हम लोग, तो a इनवर्स बराबर आप जानते हैं क्या होता है। तो a इनवर्स बराबर हमारा हो जाता है 1 बटा में डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस अवयव a का डिटर्मिनेंट ज्ञात करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 4 का 2 में गुणा होगा तो 8, फिर माइनस, उसके बाद 3 का -1 में होगा तो -3 हो जाएगा। अब देखिए माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 8 और 3 क्या हो जाएगा 11। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 11, और ये बराबर नहीं है 0 के, है ना। तो चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू नॉट 0, तो यानी कि इस अवयव a का जो है अस्तित्व है और इसका a इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। तो अब देखिए ये तो हम जान गए कि ये संगत है। तो अब हम लोग ज्ञात करेंगे क्या, एडजॉइंट ऑफ a। अब किसका नंबर है a इनवर्स ज्ञात करने के लिए, तो एडजॉइंट ऑफ a का। तो चलिए एडजॉइंट ऑफ a ज्ञात करते हैं। तो जब डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू नॉट 0 आया है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू नॉट 0, तो यानी कि जो दिया गया समीकरण है वो संगत होंगे। तो यहाँ से तो ये कोई जरूरी नहीं है लिखना, ठीक ना, लेकिन लिख दे रहे हैं आपको कि जो पीछे वाला क्वेश्चन होगा यानी कि वो भी आप लगा लेंगे अगर पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे फिर भी, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जब हमको अब सखंडज ज्ञात करना है, तो यहाँ पर मतलब सखंड निकालेंगे तो a11 का सखंड क्या होगा, तो 2 का तिर्यक में कौन सा है 4, तो हमारा क्या हो जाएगा 4। तो a11 बराबर क्या हो जाएगा 4। फिर a12 बराबर यानी कि इस अवयव का सखंड क्या होगा, तो -1 के तिर्यक में कौन सा है 3, तो ये हमने लिख लिया 3। अब देखिए 1 और 2 यानी पंक्ति और स्तंभ को दोनों को जोड़ेंगे तो ये एक विषम संख्या आएगा, इसलिए यहाँ पे हमारा माइनस आ जाएगा। यानी 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा, इसलिए यहाँ पे माइनस। अब देखिए कि 3 का सखंड क्या होगा, तो 3 के तिर्यक में कौन सा है -1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, एक विषम संख्या, इसलिए यहाँ पे आएगा माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इसलिए हमने a21 बराबर क्या लिख दिया है 1। अब 4 का हम लोग ज्ञात करेंगे तो 4 के तिर्यक में कौन सा है 2, तो 2 हमने लिख लिया। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पे प्लस आएगा कि माइनस, तो 2 2 को जोड़ेंगे यानी दूसरा पंक्ति और दूसरे स्तंभ को जोड़ेंगे, तो 2 और 2 क्या हो, 2 और 2 क्या हो जाएगा 4। 4 एक हमारा सम संख्या है इसलिए यहाँ पे प्लस आ जाएगा। सो हमारा जो सखंडज निकल के आएगा क्या होता है, तो चूंकि आपको सखंडज हमने बता रखा है, तो सखंडज जो होता है एडजॉइंट ऑफ ए, सखंड का परिवर्त होता है। तो सखंड का जब परिवर्त करते हैं तो a11 a12 यानी जो पहला पंक्ति है वो पहला स्तंभ बन जाता है, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ बन जाता है। तो ये हमने लिख लिया है। इसी प्रकार a11 फिर नीचे लिखेंगे a12, फिर यहाँ पर a21, फिर a22। तो इसका वैल्यू क्या है हमारा, a11 का वैल्यू क्या है 4, तो ये रख दिया हमने 4। फिर यहाँ पे a12 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे -3 है तो यहाँ पे हमने -3 रख दिया। फिर यहाँ पे क्या रहता है a21, तो a21 का वैल्यू क्या है 1, इसलिए यहाँ पे 1 रख दिया। a22 का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे 2 रहेगा। अब देखिए ये हमारा एडजॉइंट ऑफ a भी निकल गया, डिटर्मिनेंट ऑफ a भी निकल गया। तो अब हम लोग क्या ज्ञात कर लेंगे a इनवर्स। तो a इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। तो सिंपली केवल वैल्यू रख देना है। तो 1 बटा में डिटर्मिनेंट ऑफ a का मान क्या है, तो 11 हमने ज्ञात किया था, और एडजॉइंट ऑफ a क्या है
4 1 -3 2 यहाँ पे रख लिए हम। उसके बाद अब गुणा कर लेंगे, तो अंदर में गुणा कर लीजिए, ये आप इस तरह भी छोड़ सकते हैं लेकिन करेंगे तो ठीक ही रहेगा। यानी ए इनवर्स बराबर क्या आ जाएगा, 1/11 का 4 में करेंगे तो 4/11 हो जाएगा। फिर 1 से गुणा कीजिएगा 1/11 का, तो 1/11 हो जाएगा। फिर उसके बाद -3 का गुणा करेंगे 1/11 में, तो ये उसी प्रकार 2/11 हो जाएगा। तो ये आया हमारा क्या, ए इनवर्स। अब देखिए कि आव्यूह विधि क्या कहलाता है। तो आव्यूह विधि बराबर क्या होता है, x बराबर ए इनवर्स बी। तो यहाँ पे सिंपली रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए कि ए इनवर्स का x हमने उसी तरह लिख दिया, ए इनवर्स का वैल्यू क्या है, तो ये ऊपर वाला आव्यूह हमने रख दिया। उसके बाद ये b का। तो अब चलिए हम लोग गुणा कर लेते हैं। तो आपको पता है ना कि पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में होता है, तो यहाँ पे तो चूंकि एक ही स्तंभ है तो इसका गुणा इसमें होगा, फिर प्लस उसके बाद ये 1/11 का 3 में होगा। तो चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 4/11 का गुणा -2 में होगा, तो -8/11, फिर प्लस 1/11 का 3 में होगा, तो क्या हो जाएगा 3/11। उसके बाद अब पहला ही एक ही स्तंभ था, तो एक ही स्तंभ से हो जाने के बाद काम खत्म। अब उसके बाद ये दूसरे पंक्ति का पहले स्तंभ में करेंगे, तो ये -3/11 का -2 में होगा, तो माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6/11, फिर प्लस उसके बाद 2/11 का गुणा 3 में करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 6/11। अब उसके बाद सिंपली सबको जोड़ देंगे। तो इसको देखते हैं आगे। तो अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे 11 और 11 है, हमने इस यहाँ पे लिख लिया अच्छी तरह। 11 और 11 का एलसीएम क्या हो जाएगा 11। उसके बाद ये सिंपली चिन्ह के साथ जोड़ दिया जाता है, तो -8 + 3 हो जाएगा, -8 + 3। उसके बाद फिर 11 और 11 का जो एलसीएम है 11 ही होगा, तो 6 + 6 लिख देंगे ऊपर। अब देखिए -8 में से +3 घटेगा तो क्या बचेगा, -5 और बटा में 11, इसलिए 11। उसके बाद ये 6 और 6 क्या हो जाएगा 12/11। तो यक्स अब हम लोग तुलना कर देंगे, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा -5/11, वाई का मान क्या होगा 12/11। सो हमने यहाँ पे लिख डाला। तो ये क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हुआ 7 और 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 9। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम लोग। क्या दिया हुआ है 4x - 3y = 3 और 3x - 5y = 7। अब देखिए यहाँ पे चूंकि लिखेंगे कि चूंकि समीकरणों को ax = b के रूप में लिखने पर, तो यहाँ पर मान लेंगे कि a बराबर क्या हो जाएगा 4 है यहाँ पे -3। उसके बाद ये 4 - 3 लिख लिया। फिर उसके बाद 3 - 5, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 - 5। उसके बाद यक्स अभी क्या मिलेगा, तो इसमें कितने चर है, तो 2 ही चर है यक्स और वाई, तो यक्स वाई। फिर बी का क्या हो जाएगा 3 और 7, तो बी बराबर क्या हो जाएगा 3 7। उसके बाद अब अवयव ए का अब हमारा बात उठता है कि चूंकि अवयव विधि से हल करना है, तो क्या होता है हमारा यक्स बराबर ए इनवर्स बी। तो चूंकि अब ए इनवर्स का पहले गणना कर लेते हैं, बी तो हमारे यहाँ पे अवयव दिया ही है, तो ए इनवर्स का गणना करने के लिए क्या होता है, तो ए इनवर्स बराबर आप जानते हैं फॉर्मूला क्या जानते हैं, तो ए इनवर्स बराबर होता है 1/में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान निकालने के लिए यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखेंगे, सिंबल लगा देंगे। -5 का 4 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 चौके 20, -20। फिर यहाँ पे माइनस आता है, 3 का गुणा -3 में करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 3 9। तो अब घटाएंगे हम लोग, -20 + 9 है, तो घटा देंगे तो कितना बचेगा -11, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो हम कहेंगे कि चूंकि डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू नॉट 0 है, अतः दिए गए समीकरण संगत होंगे। अब हम लोग सहखंडज ज्ञात करेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान क्या आ गया -11। तो अब हमारा पारी है किसका सहखंडज, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करना। तो ए का सहखंडज ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो चूंकि आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो सहखंडज होता है हमारा इसके बराबर होता है, तो सहखंड के परिवर्त के बराबर होता है। तो a11, फिर यहाँ पे a12, उसके बाद यहाँ पे a21, उसके बाद a22। तो चलिए पहले ये ज्ञात कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए 4 का सहखंड क्या होगा, तो 4 का सहखंड -5 होगा। तो 4 के सहखंड को किससे सूचित करेंगे a11 से, a11 बराबर क्या हो जाएगा -5, चूंकि यहाँ पे -5 ही दिया है। अब देखिए यहाँ पे माइनस ही होगा कि प्लस हो जाएगा,
तो 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 होगा। 2 हमारा इवन नंबर है यानी सम संख्या है, इसलिए यहाँ पे माइनस का माइनस ही रह जाएगा। अब प्लस आगे आएगा तो प्लस माइनस माइनस ही होता है। अब उसके बाद फिर -3 का हम लोग ज्ञात करेंगे। तो इसके तिर्यक में कौन सा है 3, तो A12 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 3 होगा प्लस का, लेकिन 1 2 को जब जोड़ेंगे तो ये हमारा ऑड नंबर मिलेगा यानी विषम संख्या, इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा। उसके बाद 3 का हम लोग शाखंड निकालेंगे। तो 3 का शाखंड क्या होगा -3। अब देखिए यहाँ पे कि -3 है ना, और इसको A21 कहेंगे। तो A21 बराबर क्या हो जाएगा, ये तो यहाँ पे पहले ही से माइनस है और 2 1 को जोड़ेंगे तो हमारा 3 आएगा। 3 हमारा ऑड नंबर है, इसलिए यहाँ पे भी माइनस और माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, यानी कि A21 बराबर क्या हो जाएगा 3। अब उसके बाद फिर -5 का हम लोग निकालेंगे। तो -5 का तिर्यक में कौन सा है 4, तो यानी A22 बराबर क्या हो जाएगा 4। तो इस प्रकार ये हमारा शाखंडज हो गया। अब इसे हम लोग रख देंगे, किस रूप में रखेंगे, तो यहाँ पे इस रूप में रखेंगे, जो कि यहाँ पे इस प्रकार दिया हुआ है A11, फिर नीचे दिया हुआ है A12, उसके बाद A21, उसके बाद A22। तो चलिए ये रख देते हैं हम लोग। तो अब हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। उसके बाद अब ध्यान दीजिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू आ गया, फिर एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, तो ए इनवर्स बराबर निकालना है। तो ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो सिंपली मान रख देंगे हम लोग वैल्यू, है ना। तो 1 बटा में डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान क्या है, तो 11 है, तो 1 बटा में 11 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा हमारा एडजॉइंट ऑफ ए, ये वाला हम लोग अवयव यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद फिर गुणा कर देंगे अंदर। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे -1 बटा में 11 है, तो -1 बटा में 11 का इस -5 में गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 5 बटा 11 हो जाएगा। प्रत्येक अवयव में करेंगे तो ये हो जाएगा -1 बटा 11 का गुणा 3 में होगा तो -3 बटा 11। उसके बाद फिर -1 बटा 11 का गुणा इसमें होगा तो माइनस, और ये माइनस प्लस, तो 3 बटा 11। उसी प्रकार ये क्या हो जाएगा 4 बटा में -4 बटा में 11। अब चूंकि आप जानते हैं अवयव विधि, क्या जानते हैं x बराबर ए इनवर्स बी, तो x का हम लोग अवयव रख देंगे x y, उसके बाद ए इनवर्स का रखेंगे तो ए इनवर्स का ये हमने निकाला है उसी प्रकार रख देंगे, और b अवयव क्या है 3 7। अब गुणा कर लेंगे हम लोग, गुणा की क्रिया करेंगे। तो अब देखिए कि पहला पंक्ति का जो है गुणा पहले स्तंभ में करेंगे, तो एक ही स्तंभ है, तो ये 5 बटा 3 का गुणा 5 बटा 11 का गुणा 3 में जब होगा तो 5 तिया 15 बटा में 11 हो जाएगा। अब यहाँ पे आता है प्लस, उसके बाद अब यहाँ पे देखिए कि -3 बटा 11 का गुणा 7 में करेंगे, तो -7 तिया कितना हो जाएगा 21 बटा में 11। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया है, 21 बटा में 11 हो जाएगा। अब उसके बाद फिर 3 बटा 11 का, अब यानी कि दूसरे पंक्ति का अब इस स्तंभ में होगा, तो 3 बटा 11 का गुणा इस 3 में होगा तो 3 तिया 9 बटा में 11। उसके बाद फिर यहाँ पे आता है प्लस, ये माइनस इसके कारण हो गया है, तो -4 बटा 11 का गुणा 7 में होगा तो 7 चौके 28, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो 28 बटा में 11। अब ध्यान दीजिएगा कि 11 और 11 का एलसीएम क्या होगा, तो 11 ही होगा। जब नीचे बराबर हो तो ऊपर वाला सिंबल के साथ जोड़ दिया जाता है, यानी 15 - 21 बटा में 11। उसी प्रकार 9 - 28 बटा में 11 हो जाएगा। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो ये हमारा इस प्रकार आ गया। तो अब देखिए यहाँ पर कि जब घटा देंगे कि 15 - 21 कितना होगा, तो -6 बटा में 11 बटा में 11, इसलिए अब 9 - 28 करेंगे तो कितना बचेगा -19, और बटा में 11 है तो 11 लिख देंगे। उसके बाद अब देखिए तुलना कर देंगे, तो तुलना करने पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा -6 बटा में 11, y का वैल्यू क्या हो जाएगा -19 बटा में 11। तो ये हमारा x और y का वैल्यू था और यही हमारा हल है। और उम्मीद है ये आपको सारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक, और वीडियो बहुत ही अच्छा लगा, अगर आपको क्वेश्चन आगे भी बन रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।